हमारे जो विधायक हैं सपोटा के हंसराज जी, जिस प्रकार पूरे विधानसभा क्षेत्र सपोटा में हर विभाग में भ्रष्टाचार का तांडव मचा रखा है, तो जनता हमारे यहाँ रोजाना आती है कि भाई काम नहीं हो रहा। गरीब लोग हैं आज भी। इस डांग क्षेत्र में सपोटा में कुछ ऐसे परिवार हैं जिनको यदि समय पर राशन नहीं मिले और नरेगा की मजदूरी नहीं मिले तो निश्चित रूप से वो पलायन कर जाते हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में लोग गांव छोड़कर अपने रोजगार के लिए बाहर चले गए हैं, साउथ साइड चले गए हैं, कोई एमपी चला गया, जहां जैसा मिला है। इससे पहले जब नरेगा चल रहा था तो लोगों को रोजगार यहीं पर मिल रहा था, तो उनको किसी अन्य स्टेट में रोजगार की जरूरत नहीं थी। यहीं लोग बड़े प्रेम से रह रहे थे। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज सपोटा विधानसभा क्षेत्र में नरेगा में एक भी काम नहीं चल रहा, सरपंचों को कार्य नहीं करने दिया जा रहा, लोग परेशान हैं। समय पर लोगों को आवास की पैसा मिलता था, अन्य स्कीमों में पैसा मिलता था, सरपंच अपनी राशि खर्च नहीं कर सकता। पंचायत समिति और सब में विधायक के भाई और विधायक इन्होंने कब्जा कर लिया है, अनियमित तरीके से टेंडर ले लिए हैं, ज़मीनें खरीद ली हैं। किसी को काम कराना है, एफटीओ कराना है तो आपको बता दिया कि 15% कमीशन देना पड़ेगा। कोई को किसी को पोस्टिंग लेनी है तो बिना पैसे के कोई भी काम नहीं हो रहा। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जो हमने तथ्य से आरोप लगाए हैं वो सबूत के साथ हैं। इनकी एक उच्च स्तरीय कमेटी से जांच कराएं और विधायक को प्रताड़ना देख भाई ये गंभीर आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, भ्रष्टाचार मत करो। और दोषी है एमएलए, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसके भाइयों के खिलाफ कार्रवाई हो। एक मास्टर है जो 20-20, 25-25 करोड़ की ज़मीन खरीद रहा है, ये खरीद रहे हैं, शामिल हैं, तो ये पैसा आया कहाँ से? और माननीय विधायक को लोग जनता कहने लगे कि ऐसा भ्रष्ट एमएलए आज तक नहीं हुआ। पहली बार सपोटा में इतना भ्रष्ट एमएलए हुआ है। मैंने उस रोज़ भी कहा था, लोग मुझसे कह रहे थे। तो उसको लगा कि भाई सब लोग ये कहते हैं कि आपसे तो रमेश मीणा अच्छा था, गलती हो गई हमसे, लेकिन उसको लगा कि ये तो गड़बड़ हो रहा है। तो उसने सोचा कि किसी तरह रमेश मीणा को मैं भ्रष्टाचारी साबित कर दूं। तो ज़मीनों के पट्टों में जो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है उसमें कौन सा भ्रष्टाचार किया है, कौन सा गलत काम किया है? जो किया है हमने नियमानुसार किया है। ग्राम पंचायत ने भी नियमानुसार जो बैठक ली है, शिविर में विकास अधिकारी एसडीएम जैसे जो शिविर लगा था उस शिविर में पट्टे दिए गए हैं। हमारे 6 भाइयों को जो पट्टे मिले हैं वो नियमानुसार मिले, पात्रता रखते हैं। किसी प्रकार की कोई हमने कोई मतलब गलती नहीं की या कोई अनियमितताएं नहीं की, लेकिन विधायक महोदय को मौका मिला कि कैसे न कैसे आरोप लगाऊं। उसकी सोच थी कि भाई पता लगे पूर्व मंत्री भ्रष्ट था तो अब एमएलए भ्रष्ट है, तो क्या नई बात नहीं है। तो ये सोच है उसकी। और जो अधिकारियों के साथ जैसे मिली भगत कर भ्रष्टाचार कर रहा है, तो धीरे धीरे समय निकल रहा है और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उसको निश्चित रूप से उसके विधायक के भाइयों को, अधिकारियों को निश्चित रूप से सज़ा मिलेगी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, समय बचाए, विधायक को सुधर जाए, जनता के काम करे, क्योंकि आपको विधायक बनाया है जनता ने, तो अच्छे काम करे, लोगों की मदद करे। गरीब लोग हैं जो एससी के, जो शोषित शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनको लूट रहा है, उनकी ग्राम पंचायतों के टेंडर ले रहा है, पंचायत समिति के टेंडर ले रहा है। तो ये कहाँ की तो कह गए भाइयों के द्वारा पूरे विधानसभा में तांडव मचा रखा है। मस्टोल से लेकर चपरासी से लेकर उच्च अधिकारी तक बिना पैसे के, बिना काम नहीं हो रहे, तो लोगों को दबंगई कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, पुलिस वालों को पीट रहे हैं। यहाँ तक की बात है, पुलिस वालों को पीट दिया। वो लड़का लवको से इनके परिवार का, वो आज तक नहीं पकड़ा गया है। तो अधिकारी भी सोच रहे हैं यार सत्ता का राज का एमएलए, तो ऐसा क्या एमएलए क्या भाई उसके जो अन्याय करें, लोगों को शोषण करें, लोगों को मारे पीटे, भ्रष्टाचार करें। खान वाले मामले पर तो अभी जो इन्होंने 13 करोड़ की जो खान ली है, और भी इन्होंने अभी और भी कागज़ हैं हमारे, पीएचडी है, पीडब्ल्यूडी है, दिल्ली में कोई फ्लैट लिया है, जयपुर में ज़मीन ली है, जहाँ जहाँ अभी बहुत सारे ऐसे काम हैं कि अगली बार ज़रूरत पड़ी तो फिर उसका चिट्ठा खोलेंगे कि कितनी संपत्ति अर्जित की इन 7 सालों में।
13 करोड़ रुपए की खान नीलामी में ली है फौरन देवी ने, तो इतना पैसा आया कहाँ से? नंबर 1 पे पैसा होना चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री और इनकम टैक्स के अधिकारियों को कि पूरी जांच पड़ताल हो, ईडी आए और इसको खंगाले एमएलए को कि इतना पैसा आया कहाँ से। तो ये पैसा है जो आया है जनता और अधिकारियों से लूटा है, सरपंचों से लूटा है और खुद काम करके अनियमितताएं कर रहे हैं। अपने नाम, खुद के नाम ही टेंडर ले लिए, खुद ही हेडपंप लगा रहे हैं, खुद ही ट्यूबवेल लगा रहे हैं, खुद ही ग्रेवल सड़क डाल रहे हैं। अरे गरीब के लिए पैसा मिला है, विकास के लिए पैसा मिला है, तो अपने लोगों को मोबिलाइज करके ग्रेवल रोड बना करके 60 लाख रुपए यूं ही गंवा दिए, बाकी और भी पैसा दे दिया। पंचायत समिति यहाँ की हो, चाहे मंडरायल की हो, चाहे सपोटरा की हो, चाहे करौली की हो, सब में ये लोग बैठे हुए हैं, इनके आदमी बैठे हुए हैं कि पैसे दो तो काम होगा। अब